गुड़िया चिड़िया की माँ रानू चिड़िया के देहांत को अभी कुछ अरसा ही हुआ था कि मानो चिड़िया ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन गुड़िया घर में बैठी हुई थी कि मानो चिड़िया अपने साथ एक बड़ी चिड़िया और एक छोटी चिड़िया को लेकर आता है। गुड़िया बेटी, ये पिंकी है, अब से तुम्हारी माँ यही है। लेकिन पापा, मम्मा तो कहती थी कि मम्मा एक ही होती है। नहीं गुड़िया बेटी, अब ये तुम्हारी मम्मा है, आज से तुम इनको मम्मा ही बोलोगी। लेकिन पापा, आप इस नई मम्मा को क्यों लेकर आए हो? गुड़िया बेटी, मुझे काम के सिलसिले में कभी कहीं जाना पड़ता है तो कभी कहीं जाना। तुम्हारी नई मम्मा पिंकी और बहन सोनो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी इनका ख्याल रखना होगा और इनको तंग मत करना। ठीक है पापा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। ऐसे ही दिन गुजरते के पिंकी चिड़िया का स्वभाव गुड़िया चिड़िया के साथ काफी अच्छा था। सोनो भी गुड़िया के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। पता ही नहीं चलता था कि दोनों सौतेली बहनें थीं। फिर एक दिन मानो चिड़ा गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, मुझे अब काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ेगा और पीछे से तुम अपनी मम्मा का और सोनो का ढेरों ख्याल रखना। मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आने की कोशिश करूँगा। पापा, आप जल्दी आ जाना, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। गुड़िया बेटी, मैं भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस करूँगा। मानो जी, अब आप जल्दी कर लें क्योंकि आपको लेट हो रहा है, कहीं आपकी फ्लाइट ही मिस ना हो जाए। फिर मानो चिड़ा सबसे मिलता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते के गुड़िया के सामने हकीकत तो अब खुली थी। पिंकी चिड़िया का असली रूप तो अब सामने आया था। पिंकी चिड़िया जिसका स्वभाव गुड़िया के साथ मानो चिड़े के सामने इतना अच्छा होता था, मानो चिड़े के जाते ही गुड़िया के साथ बदल गया। वो दिन रात गुड़िया से काम करवाती और अगर कोई काम गलत हो जाता तो गुड़िया को मारने लगती। सोनो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह पत्थर दिल थी। समय ऐसे ही रेत की तरह फिसलता गया। फिर एक दिन पिंकी चिड़िया को एक फोन आता है। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ, क्या बात करनी है तुमने? मैडम, आपके पति मानो चिड़ा जिस जहाज में थे वो जहाज क्रैश हो गया है और उसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स मर गए हैं। आपका पति मानो चिड़ा भी उस हादसे में ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। पिंकी चिड़िया को ये सुनकर बहुत दुख होता है। जंगल के सभी पक्षी को इस बात का पता चल जाता है। जंगल के सभी पक्षी पिंकी चिड़िया के पास मानो चिड़े के अफसोस के लिए जाते हैं। पिंकी बहन, हमें बहुत अफसोस हुआ मानो चिड़े का सुनकर। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। पिंकी बहन, अगर तुझे किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो तो बता देना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ पिंकी बहन, मिठू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। पिंकी ऐसी ही थी, मुंह की मीठी और दिल की कड़वी। फिर मिठू तोता और हरियाली तोती वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कबूतर, बुलबुल और कौवे भी पिंकी के पास मानो के अफसोस के लिए आते हैं। दिन गुजरते के फिर एक दिन जंगल में घोषणा होती है कि बादशाह का बेटा विदेश से वापिस आया है और उसको अपने लिए किसी अच्छी और सुलझी हुई चिड़िया की तलाश है। इसलिए जंगल में एक समारोह तय किया जाता है जिसमें जंगल की हर पक्षी उस समारोह में भाग ले सकती है और उस समारोह में शहजादे राजू को जो भी पक्षी पसंद आएगी वो उसी से ही शादी करेगा। पिंकी चिड़िया इस समारोह को लेकर बहुत खुश थी। देखना, उस समारोह में तो शहजादा राजू मेरी सोनू को ही पसंद करेगा। आखिर मेरी सोनू है ही इतनी प्यारी। मम्मा, फिर मैं भी जंगल की शहजादी बन जाऊंगी। हाँ सोनो बेटी, फिर तुम भी जंगल की शहजादी बन जाओगी और जंगल पर अपना हुक्म चलाओगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर के एक दिन गुड़िया तपती धूप में सब्जियां लेने के लिए बाहर निकली थी। गर्मी की वजह से उसका गला खुश्क हो चुका था। ऐ ऊपर वाले, कितनी गर्मी है, तू ही मुझ पर रहम कर दे। माँ को तो मुझ पर रहम आता नहीं है। गुड़िया अभी खुद से बातें कर रही थी कि उसे एक जोरदार चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है और गिरते ही बेहोश हो जाती है। उसी पल वहाँ पर शहजादा राजू अपने सिपाहियों के साथ आता है। वो गुड़िया को बेहोश पड़ा देखता है
तो उसके पास जाता है। अरे ये चिड़िया तो बेहोश है। शहजादा राजू गुड़िया को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया का चेकअप करती है और फिर शहजादे से कहती है, शहजादे, गुड़िया की बेहोशी की वजह इसकी कमजोरी और ये तपती गर्मी है जिसकी वजह से गुड़िया बेहोश हुई है। तो इस चिड़िया का नाम गुड़िया है? जी शहजादे। ठीक है बुलबुल डॉक्टर, जब गुड़िया को होश आ जाए तो आप इसको इसके घर छोड़ दीजिएगा। ऐसा कहकर शहजादा अपने सवालों के साथ वहाँ से चला जाता है। गुड़िया को जब होश आती है तो बहुत समय गुजर गया था। वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाती है। आगे महारानी, कहाँ से आ रही हो? फिर गुड़िया अपने साथ होने वाली दुर्घटना अपनी सौतेली माँ पिंकी को बताती है। मम्मा, मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रही है। काम से बचने के लिए कहीं पर छुप कर बैठ गई होगी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू अब जुबान चलाएगी हमारे सामने? रुक, तुझे मैं बताती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। गुड़िया रोने लगती है। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सोनो और उसकी मम्मा पिंकी समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि वहाँ पर गुड़िया आ जाती है। माँ माँ। हाँ बोलो, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ गई है अब? वो माँ, मैं भी आपके साथ समारोह में जाना चाहती हूँ। गुड़िया डरते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। नहीं सोनो बहन, मेरी मम्मा का मेरे पास एक बहुत ही प्यारा कपड़ों का जोड़ा पड़ा है, मैं वही पहन कर जाऊंगी। गुड़िया, जरा मुझे तो वो कपड़े दिखाओ। गुड़िया अपने कपड़े लेकर आती है और पिंकी को दिखाती है। पिंकी गुड़िया से वो कपड़े पकड़ती है और उन्हें कैंची से काट देती है और फिर एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया को मारती है। तुम किसी समारोह में नहीं जा रही, चुपचाप घर में बैठो। ऐसा कहकर पिंकी और सोनो समारोह के लिए निकल जाती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के वो फटे हुए कपड़े लेकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ को कभी मुझ पर दया नहीं आती, वो हमेशा मुझे मारती रहती है और आज तो उन्होंने मेरी माँ की आखिरी निशानी भी काट डाली। अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है। गुड़िया, तुम परेशान मत हो, तुम समारोह में जाना चाहती हो तो तुम जरूर जाओगी। लेकिन परी जी, मेरे पास तो अब कोई भी कपड़े नहीं है जो मैं पहनकर समारोह में जाऊंगी। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रानू चिड़िया के कपड़े फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। वाह, मेरी मम्मा के कपड़े पहले जैसे हो गए। जाओ गुड़िया, अब तुम समारोह में जाओ। लेकिन परी जी, वहाँ तो मेरी सौतेली बहन और माँ होगी, वो मुझे पहचान लेगी। परी फिर से अपनी छड़ी घुमाती है। जाओ गुड़िया, अब तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। फिर गुड़िया समारोह के लिए निकल जाती है। समारोह शुरू हो चुका था और शहजादा राजू हर पक्षी को देख रहा था। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ती है। अरे ये तो गुड़िया है, शहजादा खुद से कहता है और फिर गुड़िया के पास जाता है और कहता है, गुड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुड़िया झिझकती हुई हाँ में जवाब दे देती है। फिर शहजादे राजू और गुड़िया की शादी हो जाती है और गुड़िया के सर से गम के बादल हमेशा हमेशा से छट जाते हैं और गुड़िया शहजादे राजू के साथ अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले से अगर अच्छे की उम्मीद रखी जाए तो हमेशा अच्छा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
शदीद गर्मी और हवस का मौसम था। सब पक्षी जंगल में पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। महिलाएं पक्षी सुबह सुबह मटके भरकर ले आती। पहाड़ों वाले जंगल में पानी ना होने की वजह से सब पक्षी सागर वाले जंगल से मटके भर भर कर लाते। गौरी कभी भी मटका भरकर लाई थी। हाय मेरी कमर, मटके उठा उठा कर मेरा बुरा हाल हो गया है। गौरी कभी अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू गर्मी का मारा दाना खोजने गया हुआ था। अब तो खेतों में से दाने के सिट्टे भी खत्म हो गए हैं, मैं कहाँ से दाना खोजूं? कालू की नजर काले काले जामुनों पर पड़ती है वाह, अब तो जामुन का मौसम है, मैं यही ले जाता हूँ। और जामुन लेकर घर की तरफ उड़ता है। गर्मी की वजह से कालू कौवा बेहाल था। जाते ही मटका उठाता है और पानी पीने लगता है। गौरी कभी देखती है कि कालू सारा पानी पी रहा है। अरे अरे कालू, रुको, सारा दिन कैसे गुजारना है? लेकिन कालू गौरी की कोई बात नहीं सुनता और सारा मटका खाली कर देता है। हाय मेरी किस्मत, अब सारा दिन क्या पीना है? तुमने सिर्फ एक मटका ही भरा था, मैं क्या करता, मुझे प्यास ही इतनी लगी थी। इतने में जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वाह, जामुन! पापा, मुझे जामुन खाने हैं। बिना धोए हाथ भी मत लगाना। मम्मा, मैं नदी से धो लाता हूँ। हाँ, कालू ने नदी जारी की है। साथ वाले जंगल से पानी लाना पड़ता है और जो घर में पानी था वो कालू सारा पी गया है। मम्मा, मुझे अभी जामुन खाने हैं, मुझे नहीं पता। कालू सर पकड़कर बैठ जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है। आओ कालू भाई, इतनी गर्मी में कैसे आना हुआ? रानू बहन, पानी की बहुत कमी है, प्लीज कोई ना कोई हल खोजो। गर्मी तो सच में बहुत है। मेरे घर पीने को एक कतरा नहीं है। फिर कालू कौवा सारी बात बताता है। कालू भाई, मेरे पास अजाफी मटका है, तुम वो ले जाओ। कालू कौवा मटका उठाए घर आता है। ये लो पानी, और सुबह तुम भी 2 मटके भर कर लाना। वो रानू चिड़िया तुमसे आती है, वो 2 मटके भर सकती है, तुम क्यों नहीं? उधर रानू चिड़िया पानी की कमी की वजह से परेशान बैठी थी। साथ वाले जंगल में पानी है और हमारे जंगल में गर्मी की वजह से पानी खत्म हो जाता है, क्या करें? इतने में मिठू तोता रानू चिड़िया के घर आता है। रानू बहन, किसान के पास चले, वही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। अगली सुबह सुबह रानू चिड़िया और मिठू तोता किसान के खेत में जाते हैं। किसान खेतों में हल चला रहा था। किसान चाचा, हमारी बात सुन ले, थोड़ी देर, हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। हमें अंदाजा है कि आपने भी ठंडे समय में काम मुकम्मल करना है। किसान एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव में बैठ जाता है। पास ही रानू चिड़िया और मिठू तोता भी बैठ जाते हैं। हाँ छोटी चिड़िया, बोलो, कैसे आना हुआ? हमारे जंगल में पानी की बहुत कमी है किसान चाचा, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। हम साथ वाले जंगल से मटके भरते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में पानी खत्म हो जाता है। हाँ, बात तो सच में समस्या की है। चलो, मैं कुछ करता हूँ, शाम तक मैं बता दूंगा। शाम को किसान घर जाता है। भाग्यवान, आज रानू चिड़िया पानी की समस्या को लेकर आई थी। तुम बताओ क्या करें? पति जी, आप जंगल में एक कुआं खुदवा दें, ऐसे पक्षी भी राजी हो जाएंगे और राह चलते मुसाफिर भी पानी पी लेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो राजू को बुलाओ, हम दोनों मिलकर पहाड़ों वाले जंगल में कुआं खोद देते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, आप किसान के पास गई थी, क्या कहा किसान ने? किसान चाचा ने कहा है शाम तक बता दूंगा। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, तुम्हारी कमर अब ठीक हो जाएगी। रानू चिड़िया ने किसान से बात की है, वो कह रहा है शाम तक बता दूंगा। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे वो कुआं शाम को ही खोद देगा। उसने सिर्फ बताने की बात की है, ये तो शाम होने पर पता चलेगा कि वो क्या बताएगा। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। शाम हो जाती है। गौरी कभी रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा किसान चाचा? सुना था किसान शाम को आने वाला है। गौरी बहन, किसान चाचा ने कहा था, हो सकता है किसान को कोई काम पड़ गया हो। बस बस, रहने दे बहन, बहुत सुनी ऐसी बातें। अरे वो इंसान ही क्या जो अपनी बात का पक्का ना हो। रानू चिड़िया खामोश हो जाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, ऊपर वाले मेरी प्रार्थना सुन ले, किसान चाचा को भेज दे, वरना ये गोरी बातें सुना सुना कर मुझे मार देगी।
थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया को किसान आता हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। मैं अपने बेटे के साथ आ गया हूँ। बताओ कहाँ खोदना है कुआं। गोरी ये सुनकर आंखें फाड़े किसान को देखती रहती है। किसान चाचा, किसी पेड़ की छांव में खोदना है ताकि पानी ठंडा रहे। फिर किसान और रानू चिड़िया मिलकर एक अच्छी जगह खोजते हैं और वहां खुदाई शुरू करते हैं। इंसान जल्द ही बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेता है। देखते ही देखते गड्ढे से पानी उबल पड़ता है। सब पक्षी खुशी से उछलने लगते हैं। बुलबुल, मिठू, कबूतर, गोरी, कालू, सब पक्षी खुशी खुशी पानी पीते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का जिसने हमारे जंगल में पानी दिया, वरना हम तो पानी ला ला कर थक गए थे। हाँ, ऊपर वाले के साथ साथ किसान चाचा का भी शुक्रिया अदा करो। अरे पक्षियों, हम सब थोड़े समय के लिए ही तो इस जहां में आए हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। किसान अपना सामान उठाए अपने घर की तरफ लौट जाता है। गौरी, कुछ इंसान वादे के पक्के भी होते हैं। हाँ रानू बहन, बस मेरी जुबान ज्यादा फिसल जाती है, मुझे माफ कर दो। फिर सब पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।